नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। तो मैं पखानजूर के 26 नंबर गांव में हूं और मैं यहां ये स्टोरी कवर करने आया हूं कि जब 1960, 61, 62 के आसपास में जब बांग्लादेश जब अलग होने वाला था, तो वहां के जो ग्रामीण लोग वहां के जो निवासी थे, या मतलब जो हमारे भाई थे जो पहले भारत में आता था, वो लोग जब मतलब बांग्लादेश नहीं जाना चाहते थे, तो उनको शरणार्थी के तौर पर या कैंप करके यहाँ पे बसाया गया था। भारत में कई जगहों पे बसाया गया था। तो उसमें से एक पखानजूर भी है जो कांकेर ज़िला में आता है। और यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो अभी जैसे चुनाव का समय है, इलेक्शन का समय है, तो उनसे थोड़ा सा बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के जो पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे, वो लोग किस तरीके से यहाँ पे आए थे, कैसे मतलब उनका रहन सहन कैसा था, कैसे इन लोग मतलब तकलीफ़ों का सामना करके यहाँ आगे बढ़े, और अब की स्थिति में ये लोग कितने प्रबल हैं, शिक्षित हैं, और आज महिलाएं मतलब वोट मांग रही हैं, अपने चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं, और लोकसभा में अपना एक हिस्सा और दावेदारी स्थापित करना चाहती है। तो कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, ग्रामीण हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। वो लोगों से, हाँ, जनपद का चुनाव, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार दीदी, पहले तो आपसे ही चालू करते हैं क्योंकि आप जनपद पंचायत के लिए खड़ी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे मतों से जीते और इस गांव का और इस जिला का नाम बहुत रोशन करें, और उतने ही निष्ठा से और कर्तव्यबद्ध होकर आप यहां काम करें और यहां के ग्रामीणों की समस्या आप पूरे जिला में और प्रदेश में फैलाएं। तो दीदी, आपका नाम क्या है? शांति मंडल। और आप यहाँ कब से रह रही हैं? मेरा शादी हुआ है 11 साल जी। तो आप मतलब अभी किस चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं? जनपद के लिए। हाँ। जी, ठीक है। तो आपके सहयोगियों से बात करते हैं। हाँ। हम यहाँ आपके मतलब पहले के बारे में जानना चाहते हैं कि आप आज जिस मुकाम पर हैं, आप जिस समय पे आप आज जो खड़ी हैं, वहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, कितना समय लगा होगा, हम उस पर आज चर्चा करते हैं। तो दीदी, आप सभी लोग को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि आप लोग मतलब कितना समय हो गया यहाँ पे आए हुए, पखानजूर में आए हुए, और ये जो गांव जो नंबरों के हिसाब से बटे हुए हैं, वो ऐसा क्यों बटे हुए हैं? यहाँ पे तो आया तो मैं 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। हाँ, जी, 55 साल हो गए। यहाँ पे एक गांव में आया है 42। आके क्या देखा, तो देखा यहाँ पे कोई रोटी नहीं मिलता। हाँ। वो ताबू है ना। हाँ। ताबू का नीचे मैं भी रहता था। अच्छा, तंबू के नीचे। हाँ, हाँ। तंबू के नीचे तो बच्चा तो खाना कभी मिलते कभी नहीं मिलते। हाँ। रोजी कम रोजी से बहुत ज्यादा आदमी लोग परिवार में सदस्य थे, इसलिए रोटी फिर यहाँ पे पढ़ाई कम किया है। इसलिए गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई बच्चों लोग का कपड़ा उपड़ा मेरे को नहीं मिलता, तो कपड़ा उपड़ा 6 साइड का कपड़ा पहनते पूरा। आप लोगों को क्या ये याद है आपको, या आपके मतलब माता पिता से ये ऐसा सुनने में मिला है कि आप लोगों को यहाँ कैसे लाया गया, कैसे आप मतलब आप पैदल आए, गाड़ियों से आए, कैसे लाया गया, फिर आप लोगों को कैसे किया, आप इस गांव में रहिए, आप इस गांव में रहिए, ऐसा करके कुछ किस्सा याद? उस समय तो लड़ी के नाम से था, जैसे ट्रक बोलते अभी। हाँ। उस समय उस बात वो ट्रक को लड़ी बोलते थे। लॉरी, हाँ। तो उस समय जो पिताजी लोग आए, हम लोग उस समय जन्म नहीं लिया। बाकी उस समय का जो कहानी, मेरा नानी, मेरा पिताजी का जो भाई, मेरे चाचा लोग, इन लोग बोलते थे कि हम लोग यहाँ आया तो ऐसे किया, आते समय हमारा इतना आदमी मर गया। अभी आज के डेट में हमारा 1-2 परिवार आज तक पता नहीं चला उन लोग कहाँ है, कैसा है। वो रिश्ता को मेरा पिताजी बहुत ढूंढने की कोशिश किया। बाकी आज तक उनका कोई आता पता नहीं है कि उन लोग कौन सा देश में बैठे, ये पारुलकोट में है कि उड़ीसा में है, क्या और कहीं पे है, कोई ठिकाना ना उनको हमारा मिला, ना उनका मिला। बरदा कैंप बरदा कैंप पे था, 63 कैंप पे था। हाँ। 63
और यहाँ पे कैंप नहीं था, यहाँ पे कैंप गाँव में में ही। गाँव था। हाँ हाँ, जैसे हमारे पिताजी लोग पहले जगदलपुर सोनापाल कैंप बोल के था, वहाँ पे यहाँ जब दंडकरण आया वहाँ था। उससे पहले जैसी माना बस्ती वहाँ कैंप था, वहाँ से फिर वहाँ लेके आया। उसके बाद यहाँ हम लोग को सेटलमेंट सरकार कर दिया। उसके बाद ये सब मैं सुना हूँ, तब तो मेरा जन्म नहीं हुआ। ये यहाँ कुछ साल 2 साल के बाद फिर यहाँ से सरकार यहाँ से फिर सुंदरबन सुंदरबन। हाँ हाँ सुंदरबन बांग्लादेश। सुंदरबन बाबी, हाँ बांग्लादेश के आगे सुंदरबन। हाँ वहाँ कुछ पूरा गांव वाला को लेके गया, कोई कोई छुप के यहाँ रुक गया। जैसे हमारा पिताजी लोग सब कुछ बेच दिया, यहाँ रहने नहीं देगा करके। फिर यहाँ से लेके जाएगा, सब जितना भी सामान था कुछ कुछ बेच दिया। कोई कोई यहाँ जंगल में छुप के रहा, नहीं जाऊँगा, मरूंगा तो यही मरूंगा करके। यहाँ भी कुछ था लेके गया। फिर वहाँ कुछ 6 महीना 8 महीना ऐसी था, वहाँ भी जितना आदमी गया आधा आदमी मर गया। उसके बाद फिर रिटर्न यहाँ आया, कोई पैदल आया, कोई गाड़ी से आया, कोई इस टाइप का हुआ, कोई आज तक आ भी नहीं पाया। तो उस समय काम वाम नहीं हुआ करता था, तो काम हम नहीं मिलता तो नहीं मिलता था। सब गरीब सब लोगों को यहाँ ला के सका रखे ना हम लोग को। जी। तो उस समय क्या है, मतलब सब जैसे हम ही लोग, जैसे अभी गांव है तो वैसे ही हम लोग थे। तो काम कौन किसको काम देगा, कोई सबको काम रोटी नहीं का देगा, सही कमी बात था। है। हाँ कपड़े का, मकान का, हर चीज का कमी था। तो सरकार उस समय आप लोगों के खाने पीने रहने का व्यवस्था करती थी? थोड़ा बहुत करते थे, थोड़ा हाँ। बहुत देते थे, लेकिन वगैरह पूरा नहीं। जो हम लोग का पूरा जरूरत पूरा नहीं होता था। जी। फिर वहाँ से धीरे धीरे कैसे आप लोग मतलब आगे बढ़े, आपके माता पिता? यहाँ आने फिर के बाद सरकार ने खेत दिया हमें। जी हम लोग उस खेत को, जंगल तो था पूरा, जी। तो उसको धीरे धीरे बनाए। सरकार तो दिए थे, हाँ माप जोप के दिए थे। बाकी वहाँ उस समय खेती नहीं था, पूरा ऐसी बड़े बड़े जंगल था। हाँ। वो जंगल को धीरे धीरे काट के, खेत बनाए। हाँ मेरा मेरा बाप का बाप, इन लोग मेहनत करके थोड़ा बहुत ये किया। जी तो इस साल थोड़ा फसल हुआ, उसके बाद दूसरे साल थोड़ा सा और ज्यादा हुआ। जी तो ऐसे ही धीरे धीरे सब डेवलप हुआ। मतलब ठीक है। नहीं, आप बैला दिया था, जी बैल दिया, बैल वैल सब घर भी दिए। दिया, टीना वाला घर भी दिया, जी फावड़ा भी दिया, वो कपड़ा वगैरह, क्या बोलते हैं, सापल का दिया। खेती काम करने के लिए। हाँ हाँ रापा वगैरह, जो काम के लिए, रोटी के लिए, वो सब मदद किया सर। बारिश के टाइम धान का और ये धूपकाल का मक्का का खेती करता तो हूँ। ये खेत आप लोगों ने खुद अपने से बनाया होगा कि सरकार आपको दी होगी? नहीं, लोगों को जिस समय यहाँ लाया गया उस समय बहुत लोगों ने ये फैसला भी किया होगा ना कि हम भारत में नहीं, हम बांग्लादेश अपने देश में ही रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हाँ, हम कोई नहीं कोई जाएंगे। जिसको जहाँ ज्यादा समस्या इस देश के बारे में इनको मालूम नहीं था, तो शेर से डरता था। यहाँ जंगली जो आदिवासी लोग था, उन लोग से जिनको ज्यादा डर लगता है, उन लोग कोई कोई चले भी गया। अब वो बांग्लादेश में चले गया कि कहाँ चले गया कि मर गया, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अभी की स्थिति तो बांग्लादेश में बहुत बदतर है। आप लोग यहाँ आके बहुत अच्छा फैसला किए थे, और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब, जो कष्ट तो हम सह रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, बाकी और किसी प्रकार का नहीं तो कष्ट तो हमारा यहाँ है। जैसे हम लोग यहाँ बहुत सारा बंगाली है, 133 गांव है। तो इस गांव में अभी आज भी हम जो बांग्लादेश में हम दूसरे को वोट देते थे, सब चीज हम लोग मेहनत करते, उन लोग को हम लोग आगे रखते। वो सरकार आज भी हमको उसी पोजीशन में रख दिया, जाकि आज हम इतना है तो अभी एक विधायक नहीं बन सकता है। कहीं कहीं पे हमारा पखानजोर में तो आपके एक विधायक थे ना? नहीं, हमारा जात का कोई विधायक नहीं। अच्छा, नहीं था क्या? नहीं। ठीक है, तो ये तो खैर राजनीति मुद्दा है सर। मैं आप लोगों तो की ये सब चीज लेके, राजनीति लेके ही हमको ज्यादा सही कष्ट बात है। होता है। हाँ, जैसे जमीन आज भी हमारा वो पट्टा नहीं है कि ये खुद का जमीन है। अच्छा, ये जो गांव बसे हैं वो सिर्फ बसे हैं, घर है, इतना ही है। हाँ। इस जमीन का कुछ भी नहीं है, हाँ, कागज वगैरह। कागज है, अभी पट्टा अब है। तो मिल उस गया समय- होगा अब तो। उस समय दिया है, हम्म, जो पट्टा वही पट्टा है। बाकी जैसी सरकारी मान्यता के अनुसार जो हमारा कागज, वो कागज आज भी सरकार नहीं दिया। ठीक है।